अभी हम कहाँ आ गए अपने पुराने घर से नए घर में, क्योंकि इतने ज़्यादा दिन हो गए थे हम इधर आए नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है असर का, हम शाम का खाना बना रहे हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज फिर बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। असर का टाइम हो गया लेकिन अभी भी सूरज माशाल्लाह बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। 2 दिन हो गए सही धूप निकल रही है। पहले तो बिल्कुल धुंध होती थी, पूरा दिन धूप नहीं निकलती थी। आज शाम के खाने में बना रही हैं आपी आलू गाजर का सालन। अभी सारी चीज़ें डाल दी हैं, थोड़ा सा पानी भी डाला है जिसमें ये अच्छे से सब्ज़ी गल जाए। कल मैंने बिजली वाले चूल्हे पर सालन बनाया था, लेकिन आज फिर हम लकड़ियां जलाकर इस चूल्हे पर सालन बना रहे हैं। वो इस वजह से कि हमें अभी उसकी आदत नहीं हो रही। हम कहते हैं जिस तरह का जायका हमें इस चूल्हे का लगता है ना, इस तरह उस चूल्हे का जायका नहीं आता। हमें इसकी आदत है तो ये सालन पका हो इस चूल्हे पर तो ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। आज पता नहीं इन कौवों को क्या हो गया, इतने सारे इकट्ठे हो गए और मिलकर बोल रहे हैं। अक्सा रानी अभी दौड़ कर आई है दरवाज़ा बंद करने के लिए। अक्सा रानी हो क्या दरवाज़ा बंद, आ जाओ। मैं अक्सा रानी की जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ तो ये कहती है बस मोबाइल मुझे दे दो, आप वीडियो ना बनाओ। अक्सा रानी ऐसा क्यों करती हो आप, बताओ। सारे जानवरों को दोपहर के टाइम हमने चारा डाल दिया था। अभी ताया बुई ने पानी पिला रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। मज्झां नूं पानी पिवाया सारिਆਂ ਨੂੰ। 2 ਸਾਡੇ ਨੇ बड़े नखरे वाले ढोर, एक ਵੱਛਾ ਤੇ ਗਾਂ। ਉਹ ਖਾਦੇ से नहीं पीता इन्हें। ਹੁਣ मैं ਬੱਠਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵਾਇਆ है, ਹੁਣ पी लेंगे। अक्सा अभी मैंने आपको सही जगह पर बिठाया है ना। आज इसको हमने थोड़े से नॉर्मल कपड़े पहना दिए हैं। पहले तो ज़्यादा मोटे पहनाते थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आज धूप निकली थी तो इस वजह से आज इसने ये कपड़े पहन लिए हैं। अभी हम कहाँ आ गए अपने पुराने घर से नए घर में, क्योंकि इतने ज़्यादा दिन हो गए थे हम इधर आए नहीं थे। तो मैंने मुनीर भाई से कहा कि आज हम चलते हैं और देखते हैं कि इतनी ज़्यादा धुंधें पड़ी हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है तो हमारे नए घर की क्या सूरत हाल बन गई है। पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह गरूब होते सूरज का मंज़र खुले आसमान में देखें तो कितना प्यारा लगता है। घर में भी गरूब होता सूरज बहुत प्यारा लगता, लेकिन जो खुले आसमान के नीचे बंदा खड़ा हो और सूरज गरूब हो रहा हो तो उसका नज़ारा तो कुछ अलग ही होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सब ने भी कमेंट करके बताना है कि किस किस को पसंद। सबज सबज लगी हुई है आलमों की फसल और सूरज छोटा सा लग रहा है। पहले जब मैं आई थी तो उस वक्त इस चारे पर फूल नहीं लगे थे इतने प्यारे प्यारे, लेकिन माशाल्लाह अभी देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे घर को इसने ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है। इधर सब्ज़ा है, यहाँ पर कच्ची सड़क है और इधर हमारा कच्चा घर है। मुनीर भाई तो सुबह सुबह आते हैं, अभी उनका कोई काम नहीं था भाई, लेकिन मैंने उनको तैयार किया कि हमने जाना है। मैं तो एक चक्कर लगा के घर वापस चला गया था, तो अभी खतीजा ने कहा कि मेरे साथ चलो। लेकिन आपका काम नहीं है तो फिर ये कई क्यों लेकर आए हैं? ये कई बस वो कुदरती आ रहा था तो मैंने कहा लेके जाता हूँ, इधर रख दूंगा, शाम को 5-6 बजे पानी लगाना। सही हो गया, एक काम तो आपका हो गया ना। आप कह रहे हैं आपका काम नहीं था, ये इधर रख जाएंगी, आसानी हो जाएगी, शाम को लानी नहीं पड़ेगी। अगर मैं शाम को आता तो फिर कई को साथ लेके आता, तो अब आया हूँ तो मैंने कहा ठीक है ले जाता हूँ, उधर रख दूंगा तो शाम को पानी लगा लेंगे। चलो ये भी सही हो गया। हमने कहा कि भाई तो जा ही रहे हैं
तो डॉगी के लिए हम रोटी ले जाते हैं। डॉगी नहीं बल्कि डॉगीज मतलब एक डॉगी नहीं है, दो हैं। एक इधर खड़ा है और दूसरा वो उधर खड़ा है अपने कमरे के नीचे होकर। ये तो हमारा पुराना डॉगी है और वो जो है ना अभी लेकर आए हैं। ये किस दिन लेकर आए हैं, कितने दिन हो गए? ये आज ही लेके आए। अच्छा, इसी वजह से अभी ना उसको अभी मेरी पहचान नहीं आ रही इतनी। इसको तो पता है कि ये अपने ही बंदे आए हैं रोटी लेकर। सर्दी की वजह से इन बड़े बड़े दरख्तों के भी इतने सारे पत्ते झड़ गए और अब हम इधर जानवर भी नहीं बांधते। जानवर हम इस वजह से इधर नहीं बांधते क्योंकि ये दरख्त ज़्यादा बड़े हैं। हमने उनसे पूछा था जिनकी ये ज़मीन है कि हम इनकी कटाई कर दें, आधी लकड़ियाँ आप रख लेना और आधी हम ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा अभी हमने कटाई नहीं करवानी। ज़मीन तो हमने ठेके पर ली हुई है लेकिन है तो उनकी ना, तो इस वजह से जो भी काम इसमें करना है मतलब दरख्त उनके, तो उनसे पूछ कर करना था, लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं करनी। तो ये दरख्त बड़े होने की वजह से इन पर पानी ज़्यादा जमा हो जाता है रात को, फिर सारा दिन आहिस्ता आहिस्ता करके पानी नीचे आता रहता है, जिसकी वजह से जानवरों को यहाँ पर सर्दी लगती थी। तो अब हम जानवर उधर अपने घर से थोड़ा सा बाहर उधर जगह किसी से पूछी है कि यहाँ पर हम बांध लिया करें, तो उन्होंने कहा बांध लिया करें। तो इस वजह से अब जानवर उधर ही होते हैं, यहाँ पर हम नहीं लेकर आते। और अभी खोलते हैं अपने घर को, मेन दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल। मैं आज लेके आया हूँ ताकि इधर से वापस ना जाना पड़े दोबारा। सही है। पिछले दिनों जब हम आए थे ना तब हम चाबी भूल गए थे, तो आज याद से लेकर आए हैं। और मुझे तो आज घर पहले से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि धूप निकली हुई है, साइडों पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। तो आप सबने भी बताना है कि मुझे ऐसा लग रहा है या वाकई ही आज हमारा घर ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आज तो इतना ज़्यादा गंद भी नहीं बना हुआ हमारे नए घर में, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है क्या? आप बताओ। मुझे लग रहा है कि सफाई की हुई है, कुछ दिन पहले की है। सफाई एक दफ़ा नहीं की मैंने 2-3 दफ़ा सफाई की है। इधर की सारा वो ये पत्ते वगैरह उठा के 2-3 दफ़ा मैंने बाहर फेंके और बाहर की मैंने सफाई सारी की है। इतनी ज़्यादा सर्दी में आपको क्या पड़ी थी कि आप इधर की सफाई करने लग जाते थे? धुंध इतनी ज़्यादा होती थी, बंदा चारा ही मुश्किल से काटता है, लेकिन आप तो सफाइयों में लग जाते थे। तो ये क्या बात? घर हमने इतना मुश्किल से बनाया है, इतने दिन लगाए इधर घर को बनाते हुए, तो छोटा सा घर है। मैं कहता हूँ कि डेली मैं आता हूँ, तो डेली मेरा तो इरादा यही होता है कि डेली की सफाई किया करूँ। इधर से लोग आते हैं ना, इधर से मेरे दोस्त भी आते हैं और भी कोई आ जाता है, तो उनको इधर गंद वगैरह नज़र ना आए, सफाई हो। बिल्कुल सही बात है मुनीर भाई की। जब मैं पहले आई थी ना इतने ज़्यादा इधर पत्ते थे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। सेन छोटा सा है तो मेरा भी इतना दिल करता है कि मैं इधर की सफाई करूं, लेकिन क्या करें, सर्दी इतनी ज़्यादा होती है ना कि बंदा रोज़ रोज़ आ भी नहीं सकता। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अब धूप निकलना शुरू हो गई है, तो अब इंशाल्लाह हम इधर आएंगे और कोई रेसिपी बनाएंगे। हमारा जो तंदूर है इस पर हमने बनानी होती हैं रोटियाँ, तो एक दफ़ा भी हमने रोटियां नहीं बनाई, लेकिन तंदूर हमारा आधा मुझे टूटा हुआ लग रहा है। तंदूर टूटा हुआ इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये ऊपर दरख्त है ना, इनसे थोड़ा थोड़ा पानी टिपकता रहता है नीचे, तो इधर पानी सूखता नहीं है, जगह खुश्क नहीं होती। अगर जगह खुश्क होती तो ऊपर से ये नीचे ना होता, ये इस वजह से नीचे बैठ रहा। जहाँ से धुआं निकलता है वो सुराख तो बिल्कुल ठीक खड़ा है, लेकिन ये ऊपर से गीला हो कर रोज़ रोज़ ख़राब हो गया है। लेकिन अंदर से तो बिल्कुल सही है। जब धूप अच्छे से निकलना शुरू हो जाएगी ना, फिर हमारा तंदूर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हम बनाएंगे फिर इस पर रोटियाँ। चूल्हा भी हमने बिल्कुल छोटा सा लगाया था क्योंकि जिस हिसाब का छोटा सा हमारा घर है, हमने कहा चीज़ें भी फिर वैसी ही होनी चाहिए। वैसे चूल्हे में तो एक दफ़ा हमने खाना बना लिया था, वो भी चावल बनाए थे अपनी पसंद के और एक मीठी चीज़ भी बनाई थी, मेरे ख्याल में सिवैयाँ बनाई थी। तो उस दिन हम सारे इधर आए थे, तब ना थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, तो तब मौसम बहुत अच्छा था। अब भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो फिर हम इधर आएंगे, रहेंगे। हमारा भी बहुत दिल करता है कि नेचर के पास जाएं, उधर रहें, लेकिन सर्दी नहीं आने दे रही। यहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है। ज़्यादा सर्दी की ये वजह है कि साइडों पर बिल्कुल सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और बिल्कुल खुला है। तो जब इंशाल्लाह मौसम अच्छा हो जाएगा ना, फिर हम इधर रहेंगे। अपनी बातें करती रहोगी या दरवाजे ये भी खोल दें? मैं तो कहती हूँ रहने देते हैं, क्योंकि हमारे देखने वाले भी कहते हैं बस घर दिखा दिखा कर आप लोग चले जाते हैं, ना इधर रहते हैं ना इधर खाना बनाते हैं, तो अंदर हमने क्या देखना है। तो आज भी पहले की तरह ही होगा, क्योंकि इधर हमारे पास कोई चीज़ तो है नहीं। चाय बना लें, देजकी हो, चीनी हो, पत्ती हो, तो ऐसा कुछ होता तो हम चाय बना के पी लेते। वैसे मुनीर भाई की ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास अभी सामान नहीं है। तो जब हम इधर रहेंगे ना, फिर हम ऐसा नहीं करेंगे कि इधर सामान ले आए फिर उधर ले गए। हम आधी चीज़ें इधर रख लेंगे जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो इधर भी रखेंगे और उधर भी रखेंगे, ताकि कभी इधर रहना पड़ गया तो बंदा आसानी से इधर रह ले, उधर रहना पड़ गया तो उधर रह ले। ऐसा नहीं है कि इधर से उधर ले जाओ, उधर से इधर, फिर तो हम आते जाते ही रहेंगे, सारा दिन इसी कामों में गुजर जाएगा, हम कहीं पर आराम से बैठ नहीं सकेंगे। तो ये भी घर बनाएंगे अपना खाने पीने वाला, और वो भी बनाएंगे। मैंने कहा दरवाजे तो खोल नहीं रहे, तो ये चारपाई डाल के छत के ऊपर से देखते हैं कि छतें इसकी सही पड़ी हैं या ख़राब हो गई हैं। छतें आप देख लें, दरवाजे भी खोलेंगे, हमारे देखने वालों को अंदर से भी दिखाएंगे और बाहर से भी दिखाएंगे, पूरा घर दिखाएंगे। चलो सही हो गया। मुनीर भाई तो कह रहे थे कि छत सही है, लेकिन वो जो हमारा पहला कमरा है ना, उसकी छत ऊपर से गीली हुई पड़ी है, वो भी दरख्तों की वजह से। ये छत तो बिल्कुल ठीक है, इसकी लपाई भी ख़राब नहीं हुई। अभी इधर ऊपर से देखें तो माशाल्लाह और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बिल्कुल सब्ज़ा सब्ज़ा, सारी चीज़ें छोटी छोटी लग रही हैं। मुनीर भाई आप भी छोटे लग रहे हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा हूँ। नहीं, ऊपर से देखें तो छोटे से लग रहे हो, घर भी छोटा छोटा लग रहा है। मैं छोटा लग रहा हूँ, जल्दी से नीचे आओ। चलो आ रही हूँ। एक कमरे का दरवाज़ा हमने खोल दिया है, और ये जो हमने इसके स्पेशल किस्म के ताले बनाए थे जंजीरों से, ये भी कामयाब हो गए। मतलब इतने दिनों से हमने लगाए हुए और अभी तक हैं। ताला मुनीर भाई ने उतार लिया है। ये इसकी ना कुंडी छोटी थी, इस वजह से यहाँ पर ताले नहीं लगा सकते थे, तो ये हमने जंजीर से मदद ली और इस पर लगा देते हैं अब आसानी से हम ताला। दरवाजे के बाहर थी मैं और एकदम से आ गई अंदर, क्योंकि वो दरवाज़ा आपने पहले खोल दिया था, तो मैंने आपसे की चीटिंग, वहाँ से इधर आ गई। वैसे आप तो डरे नहीं, मैंने कहा डर जाओगे भी, ये किधर से आ गई। नहीं, है तो शक्ल भूत सी, लेकिन मैं नहीं डरा। लो जी, शक्ल मेरी भूत सी है। ऊपर से ये वाली छत गीली होने की वजह से मुझे यहाँ से भी नीचे नीचे लग रही है। मुझे लग रही कि वाकई ऐसे है। नहीं, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये जब धूप निकलेगी ना, तो इंशाल्लाह सारा काम सही हो जाएगा और कमरे भी बिल्कुल साफ साफ पड़े हैं। लेकिन पहले इधर थोड़ा सा सामान पड़ा होता था, वो भी अब नहीं है। वो कहाँ चला गया? वो भी शायद हम घर में ले गए। हाँ, वो मैं घर ले गया था। चलो सही है। तो अंदर से भी लपाई कितनी अच्छी की हुई है। जब गर्मी होती है ना, उस वक्त ज़्यादा मट्टी मट्टी सी लगती है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल सही सही सेन लगते हैं। जो हमारा अब वाला मतलब घर है ना पुराना, जहाँ से हम आए, उसकी निस्बत ये आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि उधर हम रहते हैं ना, तो उसकी सारी लपाइयाँ ख़राब हो। जहाँ पर बंदा ज़्यादा चलता है, ज़्यादा रहता है, तो वहाँ लपाई जल्दी ख़राब हो जाती। इधर हम आते नहीं हैं, ज़्यादा चलते नहीं हैं, तो इस वजह से इसकी लपाइयाँ बिल्कुल सही सही पड़ी हैं। लेकिन फिर भी जब मौसम अच्छे हो जाएंगे ना, दोबारा से इसकी लपाइयाँ करके फिर हम इधर शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह। मुनीर भाई, मैं कह रही थी घर साफ है, आप दोबारा से सफाई करने लग गए हो। नहीं, बस वो कुदरती आ गए तो सफाई भी कर देते। चलो, आप तो रोज़ ही करते हो, आज मुझे दो झाड़ू और मैं करती हूँ। वैसे मुझे आदत है, मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मुझे भी आदत हो जानी चाहिए ना, क्योंकि इधर फिर हमने रहना है। तो अभी ये छोटा सा ही हमारा झाड़ू है, जितना
छोटा सा हमारा घर है, उस हिसाब से हमने ये झाड़ू इधर रखा हुआ है। चलो इधर से काम शुरू करो। कमरे वैसे साफ हैं, कमरों से नहीं करते, ठीक है ना। कमरे साफ हैं, अंदर से अंदर गंद वगैरह नहीं जाता। दरख्त है इधर हमारे सेम में है कमरे दरख्त। ना खोलें और ना ही अंदर गंद बने। यहाँ पर पत्ते गिरते हैं तो इस वजह से यहाँ पर गंद बन जाता है। पत्ते भी सिर्फ इन दरख्तों की वजह से बनते हैं, तो अगर दरख्त काट देना तो फिर पत्ते भी नहीं आएंगे। वैसे दरख्त नहीं काटेंगे क्योंकि गर्मियों में इधर सारी धूप हो जाती है। हाँ जी, और आप सब कहते हैं कि जो हमारा पहले वाले घर है उसकी हम सफाई कैसे करते होंगे। माशाल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी सफाई करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन ये घर छोटा सा है तो इसकी जब मैं सफाई किया करूँगी तो मुझे अजीब सा लगेगा। मुझे लगेगा कि 2 मिनट में सारा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले बड़े घर की आदत है ना, तो ये हमारा घर छोटा है। जल्दी से अभी मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट लगे और हमारा घर बिल्कुल साफ साफ हो गया है। मुनीर भाई आओ इधर, ताले लगाओ फिर चले। चलो जी, ताले लगाए। हाँ जी, अगर इधर थोड़ी देर बैठना है तो बैठ जाते हैं, फिर चले जाएंगे बाहर अभी देखते हैं ना चारा गंदुम, फिर चलेंगे। लेकिन कमरों में तो अब नहीं जाना, तो ये ताले लगा दें आप। चले, आज आपने भी हिस्सा ले लिया सफाई में, पहले तो मैं कर लेता था, तो आपका शुक्रिया। आज हिस्सा लिया है, लेकिन कुछ दिनों तक जिम्मा ले लूँगी जब हम इधर पक्के पक्के रहने हाँ जी। आ जाएंगे। चले ठीक है, कोई बात नहीं, आप करो या मैं करूँ एक ही बात है। हाँ जी, हमारे घर के पास तो रौनक लगी हुई है, क्योंकि इधर कुछ लोगों ने बीजी हुई थी मटर की फसल, अभी उसकी चुनाई हो रही है। ये इतनी सारी बोरियां भर रहे हैं मटरों से। वैसे मटर बड़े अच्छे लगते हैं जो तोड़ के हम खाते। मैं आज सोच रही थी कि मटर हम इधर से ले जाएंगे, उनसे पूछ के ले जाएंगे, क्योंकि चुनाई हो रही है तो इस तरह बंदा ले दे लेता। लेकिन फिर मुझे याद आया कि चावल तो मैंने खाने नहीं है। मटर का सालन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना मटरों वाला पुलाव अच्छा लगता है, लेकिन डॉक्टर ने फिर रोक दिया है। इस वजह से चावल अब मुझे सख्ती से मना है। पहले तो फिर भी कभी ना कभी खा लेती थी, बना लेते थे, लेकिन अब नहीं खा सकते, तो इसीलिए मटर भी हम नहीं लेकर जाएंगे। ये जो हम अपना हथियार लेकर आए थे ये तो हमें भूल गया था, अंदर हम अपना काम करने लग गए तो ये बाहर ही पड़ा रह गया। अभी मुनीर भाई ने ताले लगाने हैं तो उन्होंने कहा ये उठा लाओ और हम इसको अंदर रखते हैं। ये लें, अपना हथियार वैसे भूलना नहीं चाहिए। नहीं, मैं भूला नहीं था, वो अचानक आया ना, वो बाहर मैंने रख दी। तो इधर हम आते हैं तो इधर ही बाहर ही चीज़ रख देते हैं, जब तक हम इधर ही होते हैं तो बाहर पड़ी रहती, कोई मसला नहीं है। एक कमरे को ताला लगा दिया है, अभी ये दूसरे को लगा के हम चलते हैं बाहर और बाहर का सारा मौसम देखते हैं। ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं ये तो ऐसे मुरझाए हुए लग रहे हैं, लेकिन बाकी सारी फसलें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ही बात है, कितनी हरी भरी लग रही हैं, बिल्कुल सबज सबज। ज़्यादा तो ये आलूओं की फसल अच्छी लग रही है, छोटी छोटी और बिल्कुल सबज सबज। गर्मियों में भी इधर पानी खड़ा रहता है, लेकिन अभी सर्दियां तो अभी भी खड़ा है। वो इस वजह से कि यहाँ अब पानी खुश्क ही नहीं होता, मतलब ये रोज़ तो इधर नहीं पानी लेके आते, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा फसल को ज़रूरत ही नहीं होती। ये कुछ दिन पहले का है, लेकिन खुश्क नहीं हुआ, अभी तक इधर ही खड़ा है। ये कितने दिन पहले का पानी इधर खड़ा हुआ है? ये 2 दिन पहले का पानी है। तो जल्दी से आ जाओ, मेरा पानी का टाइम भी हो रहा है, तो फिर चलते हैं उधर, मैंने ट्यूबवेल चलाना है। ठीक है। साग अब हम अपने चारे में से तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सारे बन गए बस फूल फूल। और साग अब हम अपने चारे की फसल में से तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारे बन गए बस फूल ही फूल। साग ख़त्म हो गया है। पहली दफ़ा जब चारा निकलता है ना ज़मीन में से, उस वक्त साग इसका अच्छा होता है, लेकिन ये दूसरी बार है। एक दफ़ा हमने सारा चारा ख़त्म कर लिया है तो अब ये पक गया है, यहाँ से अब हम साग नहीं तोड़ सकते। आप ही ने एक दफ़ा साग बनाया है, जब से आप ही हमारे पास आई हुई ना, उनको भी साग बड़ा अच्छा लगता है। फिर उन्होंने बनाया था, वो कहीं से हम तोड़ कर ले गए थे। आज पारू रानी की मम्मा हमारे पास है, वो कह रही थी कि साग बनाएंगे,
लेकिन मैंने कहा हमारे फसल में तो अब है नहीं, कहीं और से तोड़ लाएंगे। तो एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा मतलब इस साल में साग हमारे घर बनेगा। अभी सूरज भी अभी बिल्कुल गरूब होने वाला है, ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी और अभी हमारा भी घर जाने का टाइम हो गया है। ताले अभी सारे लगा दिए, कमरों के भी और मेन दरवाजे का भी। हाँ जी, ताले लगा दिए। तो मेरा टाइम भी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी से चलते हैं घर। तो अब काम ज़्यादा करते हैं, बातें कम करते हैं। मुनीर भाई ने मुझे घर छोड़ के फिर आकर टूल भी चलाना है, तो इस वजह से अब जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। पैदल ही हम आए थे और पैदल ही जा रहे हैं। तो घर में चल के अब अम्मी जी और आपी जी को काम करवाना है। मैं जब आई थी तो उन्होंने सालन बना लिया था, आटा भी गूंद लिया था। तो आज मैं बाहर इस वजह से भी आई थी क्योंकि बच्चे ना सारे घर में इकट्ठे, वो फिर सही से वीडियो नहीं बनाने देते, चीज़ें इधर की उधर कर देते हैं। तो आप ही अब कुछ दिन और हैं हमारे पास क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं। अब्दुल रहमान तो चला गया, वो अपने अबू के पास रहेगा। तो उसकी ताई भी हैं उधर, चची भी हैं, तो वो उसको खाना दिया करेंगी, वो स्कूल जाया करेगा। लेकिन आप ही कह रही थी कि मैं अब चली जाऊँगी, मौसम बेहतर हो गए। हमने तो कहा आप रुके, 40 दिन अभी उनके नहीं हुए, तो वो कह रही हैं कि जाएंगे। अब माशाल्लाह उनकी तबीयत ठीक है, बाकी देखेंगे वो अब कितने दिन है हमारे पास। तो इस वजह से फिर घर में मैंने सही से वीडियो भी नहीं बनाई, बाहर आ गए। मैंने कहा बाहर का मौसम खुद भी देखते और आप सबको भी दिखाते हैं। बच्चे होना फिर सही से काम नहीं करने देते, कभी कोई रोने लग जाता है तो कभी कोई, तो इस वजह से फिर कभी कभी हमारी वीडियो भी नहीं आती, ये मसरूफियत की वजह से ही। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि रोज़ वीडियो बनाएं। बाकी आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।